क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। ध्यान से देखिए 50 पद हैं, मतलब कि हमारे पास L की वैल्यू क्या है, हमारे पास जो 50 पद है, मतलब लास्ट में N की वैल्यू हमें दिया गया है 50। ठीक है, तो N की वैल्यू क्या हमें हमारे पास है 50, और यही 50वां पद लास्ट वाला पद है। तो अंतिम पद कितना दिया है 106, मतलब कि L की वैल्यू 106। इसको हम AN भी कह सकते हैं। ठीक, AN मतलब लास्ट वाला नंबर, लास्ट में क्या है A50। ठीक है, तो A50 जो हमारे पास है वो 106 दिया है। ध्यान से देखिए 50 पद है, मतलब N की वैल्यू 50। 50 पद है मतलब लास्ट में 50 तक है, तो 50वें नंबर पे N की वैल्यू 50 हो जाएगी। और हमारे पास जो अंतिम पद है, अंतिम पद मतलब लास्ट वाला जो 50वां नंबर है वो हमें 106 दिया है, तो L इक्वल टू 106 हो गया। हमें बोला कि तीसरा पद 12 है, मतलब कि जो A3 है वो 12 है। यहाँ पे A50 की वैल्यू दी गई है हमें 106। तो बोला गया है कि हमें कि इसका 29वां पद पता करना है, मतलब A29, ये हमें पता करना है। तो ध्यान देखिए हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू में D। तो AN हम सबसे पहले 50वां निकाल लेते हैं, तो A50 बराबर A की वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, N की वैल्यू क्या है हमें पता है, N की वैल्यू 50 माइनस 1 इंटू D। तो A50 बराबर क्या मिल जाएगा A प्लस 49D। अब ध्यान देखिए A50 50वें पद पे हमारे पास 106 दिया गया। ठीक है, तो ये 106 हो जाएगा बराबर A प्लस 49D। इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे। उसके बाद हमें पता है कि AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला फिर से यूज़ करेंगे। तो तीसरे नंबर पर हमें 12 दिया है, तो A3 क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू में डी। A3 की वैल्यू 12, ये हो जाएगी 12 बराबर A प्लस 2D। ये समीकरण 2। ठीक है, अब हमें समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके A और D का मान पता करना है, जिससे हम 29वां, देखिए 29वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, A29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू में D। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें A की वैल्यू चाहिए और D की वैल्यू चाहिए, तो वो हमें यहाँ से मिलेगी। ठीक है, तो अब समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को घटाने पर विलोपन विधि यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। तो हमारा पहला समीकरण है 106 बराबर A प्लस 49D, दूसरा है 12 बराबर A प्लस 2D। घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, A से कैंसिल, 49 में से 2 जाएगा तो 47D बचेगा। और यहाँ पे हम 106 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 4 9 94 आएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम 47 को इधर भेजेंगे तो D इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो 94 बटे 47। अब ध्यान से देखिए 47 गुना 94 होता है, तो D की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, D की वैल्यू 2 आ गई। अब हम D की वैल्यू को चाहे तो समीकरण 1 में रख देंगे, चाहे तो 2 में रख के हम A का मान निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ये 106 बराबर A प्लस 49D। तो अगर D की वैल्यू हम रख देंगे 2, तो ये हो जाएगा 106 बराबर A प्लस 49 घड़े 2, 106 बराबर 49 गुना कितना होता है, तो 2 9 18, 2 चौके 8 9, 98 हो जाएगा। अब 98 इधर जाएगा तो हो जाएगा A बराबर 106 माइनस का 98। अब 106 में से 98 हम घटाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो वो आ जाएगा हमारे पास 8। ठीक है, तो हमारे पास A की वैल्यू 8 आ गई है, D की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे 29वां पद। ठीक है, तो 29वां पद निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, 29वां पद क्या होता है, A29 बराबर N की वैल्यू 29 है, तो यहाँ पे 29 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A29 बराबर A प्लस 28D। A की वैल्यू हम रख देंगे, A की वैल्यू हमने कितना निकाला है 8, और D की वैल्यू हमने निकाला है 2। ये हो जाएगा 8 प्लस 28 गुना 56, तो 56 8 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारे पास 64। तो जो 29वां पद है वो हमारे पास आ जाएगा 64। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है, एक बार फिर से देख लीजिए किस प्रकार से हमने किया है। तो करना क्या है, सबसे पहले जो हमें दिया है उसको ध्यान देंगे। हमें बोला है 50 पद हैं, तो ठीक है, तो n बराबर 50। अब लास्ट में
अंतिम पद मतलब जो 50वां पद है ये हमें 106 दिया है, मतलब कि A50 या फिर अंतिम पद L वो 106 हो गया। उसके बाद बोला है तीसरा पद 12 है तो A3 की वैल्यू 12 हो गई है। हमें बोला 29वां पद निकालिए तो A29 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे हम निकालेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 50वां पद A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी मतलब कि 49D हो जाएगा। A50 की वैल्यू 106 है तो 106 बराबर A प्लस 49D, पहला समीकरण। उसके बाद हम क्या करेंगे, बोला है हमसे कि तीसरा पद 12 है तो इसी फॉर्मूले को हम फिर से यूज़ करेंगे दोबारा, ठीक है। जब फॉर्मूला दोबारा यूज़ करेंगे तो A3 बराबर A n की जगह पे 3 आ जाएगा, 3 माइनस 1 इंटू डी मतलब कि A प्लस 2D हो जाएगा। और A3 की वैल्यू हमें 12 पता है तो हम 12 रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 और 2 का विलोपन विधि यूज़ करेंगे तो दोनों को घटा देंगे जब, तो यहाँ पे निशान चेंज हो जाता है घटाते टाइम। तो 49D में से 2D गया 47D और A से कैंसिल, 106 में से 12 गया तो 94। उसके बाद डी निकालने के लिए 47 गुणे में इधर जाएगा भाग में, 94/47 कटने के बाद 2 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में रख देंगे इधर, ठीक है, यहाँ पे। तो डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे समीकरण 1 में रख देंगे। तो एक समीकरण 1 क्या है, 106 बराबर A प्लस 49D। डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 49 गुना 98, 98 इधर प्लस में है A के साथ, इधर जाएगा तो माइनस, तो 106 माइनस 98 मतलब कि 8 आ जाएगा। अब डी हमें पता है, ए पता है, तो 29वां पद निकालेंगे कैसे। 29वां पद क्या होता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। A 29 है मतलब कि n का मान 29 है तो A 29 बराबर A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। 29 में से 1 गया 28D हो जाएगा। अब डी की वैल्यू 2 रखेंगे तो 28 गुना 56, अब A की वैल्यू 8 हमने निकाला तो 8 रख देंगे तो 56 8 64 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 29वां पद निकाल दिया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान दीजिएगा।